मेरी आस्था है राजेश त्रिपाठी के प्रति। मेरा उनका सम्मान है मेरे नज़र में, जिनका नाम राजेश त्रिपाठी है। वो ऐसे ही नहीं मुक्ति पथ वाले बाबा बन गए चिल्लू पार में, ऐसे ही नहीं विकास। अब मैं कह ही तो रहा हूँ कि विकास के नाम पे अगर सबसे बेहतर आज तक किसी विधायक ने काम किया तो राजेश त्रिपाठी से बेहतर। कुराओं में जो आग लगी थी वो मुस्लिम परिवार था, और उस परिवार की मदद करने का दो बार विधानसभा क्षेत्र में अगर चिल्लू पार की तकदीर बदली है। आज देखिए सड़कों की स्थिति देख लीजिए, नालों की स्थिति देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, भय मुक्त सारे दुकानदार हो गए। मैं बनिया समाज से आता हूँ, आज देखिए सारे दुकानदार जो है निडर होकर के दुकानदार। सर आज आपके द्वारा जो है देखा जाए एक मानवतापूर्ण जो है आज फिर जो है काम किया गया है। कुराओं में जो है एक परिवार के घर आग लगी थी और मौके पर पहुंच करके आपने जो है उनका सहयोग किया है, इस पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल कुराओं में जो आग लगी थी वो मुस्लिम परिवार था, और उस परिवार की मदद करने का दो कारण था। एक तो मेरा पूरा बचपना मेरा कुराओं में बीता है। आज के पहले जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो उस परिवार से लेकर के उस मोहल्ले में तमाम ऐसे हमारे मित्र थे जो मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे। दूसरा कि वो कुराओं जो है हमारे वार्ड नंबर 46 में पड़ता है, जो जिन्होंने हमको जिला पंचायत सदस्य चुना है, अपना कीमती वोट दे करके मुझे विजेता बनाया। और चूंकि इतना घरेलू और दिल से लगाव मेरा पुराना रहा है, तो जैसे ही खबर मुझे मिली कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ऐसा परिवार जिसके घर के अंदर का रखा हुआ सारा सामान, यहाँ तक कि जिस बेड पे आदमी सोता है, बेड, बिस्तरा, खाने पीने से लेके अलमारी, कपड़ा लत्ता, सारा सामान, मतलब कुछ बचा नहीं उसके घर के अंदर। बस ये तो कहिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए कि कोई हताहत ऐसा कोई घटना नहीं घटी। बस ये है कि सामान नुकसान हुआ है तो सामान तो खैर आगे पीछे आ जाएगा, लेकिन खैर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर इस तरह से सहयोग करके आपको मिलता क्या है सर? आत्मसंतुष्टि, और आत्मसंतुष्टि मिलती है, और इस बात को लेके भी मिलती है क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके, अपना मत दे करके मुझे उस लायक बनाया है, तो जो कमाता हूँ कमा करके उन लोगों के बीच में खर्च करने का काम करता हूँ। बड़ा सपना है क्या आपका? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं। सपना था, पहले का था सपना। जब इसके पहले अपने पत्नी को मैंने 3-3 बार इसी चिल्लू पार विधानसभा से विधायकी की तैयारी मैंने करवाई थी। चिल्लू पार के लोगों का बड़ा-बड़ा आशीर्वाद मिला कि 3-3 हज़ार वोट ही केवल मुझे मिल पाए। लेकिन खैर बात इस बात से नहीं है, ये है कि जनता का अपना मत है, अपना आशीर्वाद है। जनता ने नहीं समझा उस लायक तो मुझे नहीं चुना। हाँ, ये है कि जनता ने फिर उसी वार्ड नंबर 46 से मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया। तो इतना बड़ा आशीर्वाद जब जनता ने दिया है तो फिर इससे बड़ा चीज़ हर आदमी का सपना होता है कि इससे बड़ी-बड़ी चीज़ों में उतरे और वो जीत करके और एक अच्छे पोस्ट पे पहुँचे। लेकिन कौन-कौन सा ये गाँव था जो सहयोग किया है? ये कुरान पड़ता है सिधुआ पार के बगल में, और वहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद के बगल में उनका मकान है। और एक बरहता में भी देखा जाए आपने आज जो है बहुत ही पुण्य का काम किया है। बरहाता गाँव में, हाँ देखिए बरहाता गाँव भी हमारे वार्ड नंबर 46 में पड़ता है। जैसे ही खबर हमारे जगह पे जिनको हम चुनाव की तैयारी करा रहे हैं जिला पंचायत, प्रिया गुप्ता को मैं पहले भेजा था वहाँ पे, क्योंकि मैं उस दिन मौके पे था नहीं। अगले दिन प्रिया गुप्ता को मैंने भेजा, उन्होंने पूरा वहाँ की व्यवस्था देखा, सारी जानकारी ली, फिर मुझे बताया। अगले दिन मैं प्रिया गुप्ता को लेकर के मैं वहाँ पे पहुँचा, और जिस परिवार में पहुँचा उस गाँव को बरहाता गाँव बोला जाता है। और एक ऐसी भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक तो तत्काल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दूसरा अस्पताल जाते-जाते, और तीसरा जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने उस परिवार में भी पहुँच के मदद की, और कुराओं में जहाँ आग लगा है वहाँ भी मैंने मदद की। देखा जा रहा है कि जो है अपने क्षेत्र जहाँ से आप चुनाव जीते थे, उसके बाद भी उसके बाहर भी आप कई जगह जा कर जो है सहयोग कर रहे हैं। कोई ठोस वजह बताइए जिससे, क्योंकि समाज के कई सारे लोग यही जान रहे हैं, लग रहा है कि युवा राजनीति में जो करने वाले हैं आप। नहीं, और आप राजनीति में उतरेंगे तो सबके लिए समस्या तो है, इसको लेकर के थोड़ा पब्लिक ज्यादा सवाल उठा रही है। बिल्कुल नहीं, मैं एक मानव हूँ और मानवता के हिसाब से मैं जो मुझसे बन पड़ता है लोगों की सेवा करता रहता हूँ। ये परिवर्तन मेरे जीवन में पिछले 1.5 साल के बीच में आप देखे होंगे। उसके पहले मैं इस तरीके के लोगों के बीच उतना नहीं चलता था।
जब से मैं अस्पताल गया, इलाज कराया, इलाज कराने के बाद 6 महीना मैं दिल्ली के वेदांता जैसे अस्पताल में मैं भर्ती था। उसके बाद जब मैं लौट कर के आया, तब से जो है मेरा रूपरेखा पूरी तरीके से बदल गया। और इंसानियत। इंसानियत के इंसान होने के नाते मैंने सोचा कि इंसान के जीवन में कुछ है नहीं। आप जब जब तक हैं धरती पे, लोगों की सेवा करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। मैंने अस्पताल में देखा कि जिसके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर उसको छूते नहीं हैं। जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, डॉक्टर उसको पूछते नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि अगर मैं उस जगह से गुजर करके मैं आया हूँ, जहाँ पे पैसे के आगे किसी का कुछ भी सुनवाई नहीं होता, तब से मैंने अपने अपने जीवन को पूरी तरीके से बदला। और बदल करके मैंने भी बहुत सारे फालतू में मेरे भी खर्च थे, तो उसी फालतू खर्च की वजह से मैं अस्पताल पहुँचा। लेकिन ये कि जब से अस्पताल से लौट करके आया हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है कि हर उस परिवार में पहुँचूँ जहाँ मुझको सूचना मिले, यथासंभव जो मुझसे बन पड़ेगा उस परिवार की मदद करता रहूँ। एक सवाल, अंतिम सवाल है सर, कि राजनीति, चूंकि सबका यही सवाल है कि इतना पॉपुलरिटी है आपका, तो राजनीति में आना क्यों नहीं चाहते? राजनीति में देखिए, मैं आलोक गुप्ता हमेशा अपने जवान के लिए जाना जाता है। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मेरा जवान सिर्फ और सिर्फ राजेश त्रिपाठी है, साफ शब्द में। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आने वाले समय में कहूँगा, खासतौर से विधानसभा को लेकर। एक मंच पे आप कहे थे कि जो है जब तक आलोक गुप्ता रहेंगे तब तक जो है त्रिपाठी कोई उनको हरा नहीं पाएगा। ये सही हाँ, है। बिल्कुल सही है। मैंने ये कहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता। हाँ, तो हो सकता है कि तरीका गलत रहा हो कहने का, क्योंकि अब इस तरीके से नहीं कहना चाहिए मैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरी आस्था है राजेश त्रिपाठी के प्रति। मेरा उनका सम्मान है मेरे नज़र में, जिनका नाम राजेश त्रिपाठी है। वो ऐसे ही नहीं मुक्ति पथ वाले बाबा बन गए चिल्लू पार में, ऐसे ही नहीं विकास पुरुष कहे जाते हैं चिल्लू पार में। इस चीज को मान रहे हैं तो अब मैं तो कह तो रहा हूँ कि विकास के नाम पे अगर सबसे बेहतर आज तक किसी विधायक ने काम किया, तो राजेश त्रिपाठी से बेहतर किसी ने नहीं किया। ये तरीका है कहने का। वो तरीका मेरा गलत था कि जब तक जिंदा हूं तब तक कोई इनको हरा नहीं सकता। हाँ, तरीका गलत था, मैं इस चीज को मान रहा हूँ, तरीका गलत था। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, अब मैं खुद स्वीकार कर तरीका गलत। लेकिन इस बात से मैं तो क्या, चिल्लू पार का कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा, वो ये कहने से कतई गुरेज नहीं करेगा कि वाकई में चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र में अगर चिल्लू पार की तकदीर बदली है। आज देखिए, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, नालों की स्थिति देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए। भय मुक्त सारे दुकानदार हो गए। मैं बनिया समाज से आता हूँ। आज देखिए, सारे दुकानदार जो है निडर होकर के दुकानदारी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के योगी जी और मोदी जी का देना है, और हमारे क्षेत्र की विधायक, यशस्वी विधायक, या यूं कहिए कि सबसे अच्छे विधायक, सबसे प्यारा विधायक जिसको राजेश त्रिपाठी बोलते हैं, उनका देना है।